हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रेडियल तथा बाइलेटरल सिमेट्री के बीच कोई तीन अंतर लिखिए एवं दोनों के दो दो उदाहरण भी दीजिए। तो बच्चों, हमें यहाँ पर प्रश्न में रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री के बीच कोई तीन अंतर बताने हैं और दोनों के दो दो उदाहरण पूछे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, और इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले सिमेट्री के बारे में। तो बच्चों, सिमेट्री को सममिति भी कहा जाता है। और यह क्या होती है? तो बच्चों, प्राणियों के शरीर के विभिन्न अंगों की व्यवस्था, प्राणियों के शरीर के विभिन्न अंगों की जो व्यवस्था होती है, प्राणियों के शरीर के विभिन्न अंगों की व्यवस्था क्या कहलाती है? इस व्यवस्था का स्वरूप जो है यह सममिति कहलाता है। और बच्चों, सममिति के आधार पर जीव जो होते हैं उन्हें अलग चार या विविध प्रकारों में बांटा जा सकता है। इसमें से एक होता है रेडियल सममिति, और बच्चों इसे अरीय सममिति भी कहते हैं। और दूसरा है यहाँ पर बाइलेटरल। और बच्चों, जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है इसे द्विपार्श्व सममिति भी कहा जाता है। तो अब हमें यहाँ पर इनमें अंतर बताना है। तो बच्चों, जो रेडियल सममिति वाले जीव होते हैं, सबसे पहला अंतर है कि इस प्रकार की जो सममिति होती है उन जीवों का शरीर कैसा होता है? गोल आकार का होता है। कैसा होता है? गोल आकार का। जबकि बाइलेटरल सममिति वाले जो जीव होते हैं उनका शरीर कैसा होता है? चपटा होता है। इसके बाद दूसरा, इस प्रकार के जो जंतु होते हैं या जीव होते हैं उनके जो अंग होते हैं यह कहाँ पर होते हैं? अधर या पृष्ठ। ठीक से लिख लेते हैं। इस प्रकार के जो जंतु या जीव होते हैं उनके विभिन्न अंग कहाँ पर होते हैं? केंद्रीय अक्ष के चारों ओर होते हैं। विभिन्न अंग केंद्रीय अक्ष के चारों ओर उपस्थित होते हैं। और बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि द्विपार्श्व सममिति में क्या होता है कि जंतु के जो विभिन्न अंग होते हैं यह अधर या पृष्ठ सतह पर होते हैं। अधर या पृष्ठ सतह पर होते हैं। इसके बाद तीसरा अंतर है, जो रेडियल सममिति वाले जीव होते हैं। जो रेडियल सिमेट्री होती है इसमें जीव के शरीर को, जो जीव होता है उसके शरीर को केंद्रीय अक्ष से काटने पर, केंद्रीय अक्ष से काटने पर वह दो बराबर भागों में क्या हो जाता है? दो बराबर भागों में बंट जाता है। जबकि जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है इसमें शरीर को एक निश्चित तल से काटने पर ही इसमें जो शरीर होता है उसे एक निश्चित तल से काटने पर ही वह दो बराबर भागों में क्या होता है? बंटता है। और बच्चों, हमसे यहाँ पर रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल यानी कि द्विपार्श्विक सममिति के उदाहरण भी पूछे गए हैं। तो रेडियल सिमेट्री का उदाहरण
इधर क्या है, रेडियल सिमेट्री के उदाहरण जो हैं इसमें हाइड्रा और ओबेलिया, यह रेडियल सिमेट्री वाले जीव हैं। और द्विपार्श्व सममिति यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री वाले जंतुओं के उदाहरण क्या हैं, मनुष्य और बंदर और केंचुआ इसके उदाहरण हैं। तो बच्चों आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।